Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. सबसे पहले गाइस सॉरी फॉर दैट कि मैं काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन हुआ हूँ, यूट्यूब पे काम किया है, तो उसकी वजह कुछ वजूहात थी जो मैं ऑनलाइन नहीं हो सका। कुछ तो इंटरनेट की जो प्रॉब्लम थी वो मुझे फेस करना पड़ी और कुछ पर्सनल काम थे उनकी वजह से। तो आज हम क्या करेंगे, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको पावर पॉइंट का अगला मेन्यू जो है उसके बारे में बताऊंगा। तो वेलकम टू माय चैनल अल-फुरकान साइंस एकेडमी एंड आई एम योर होस्ट फुरकान अली। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने नीचे पावर पॉइंट पहले खुला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने ड्रा मेन्यू तक कर लिया हुआ था। ठीक है, उसके आगे आज हम करेंगे डिज़ाइन मेन्यू। ठीक है, डिज़ाइन मेन्यू में क्या होता है, हम अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है उसका डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन किस तरह का रखना है। ठीक है, उसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं और राइटिंग स्टाइल जो होते हैं वो चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह सारा कुछ इसमें डिज़ाइन में चेंज करते हैं। तो ये लेट्स सपोज ये हमारे पास थीम्स पड़े हुए हैं, ये नीचे इधर थीम लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, अगर इनमें से हम कोई सिलेक्ट करते हैं, हमारा एक तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा और हमारा जो तमाम सेटिंग वगैरह जितनी भी हैं इसमें चेंज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो मैं एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये देखें जैसे ये है, तो इसमें सिंपल बैकग्राउंड है और ये है, इसमें ये वाला राइटिंग स्टाइल है, उसके बाद ये है, इसमें बैकग्राउंड ये इस तरह का दिखाई देगा, राइटिंग स्टाइल ये है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ क्या हैं, थीम्स हैं और इनमें से लेट्स सपोज अगर ये मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद उसमें इस तरह की ऑप्शंस भी हैं। एक अगर हमने थीम सेलेक्ट किया तो उससे मिलता जुलता एक ये है और उसके बाद ये है और उसके बाद ये है और ये है, यानी कि एक जो हम थीम सेलेक्ट करेंगे, एक डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, उसमें मुख्तलिफ कलर्स की भी ऑप्शंस है जो कि आपको वेरिएंट वाले जो नीचे वेरिएंट वाला मेन्यू है उसमें नज़र आएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको मुख्तलिफ डिज़ाइंस वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखें मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, ये MS 2019 है तो इसमें लेटेस्ट हैं। इनमें से जो भी आपने डिज़ाइन सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं तो वो आप वेरिएंट वाली ऑप्शन से कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये मर्जी है जो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इधर हम कोई भी टाइटल लिख देते हैं, लेट्स सपोज अल-फुरकान जो चैनल का नाम है वही मैं लिख देता हूँ। तो ये एक हमारी स्लाइड हो गई है। तो इसमें आगे हमारे पास क्या है, ये देखें, अगर लेट्स सपोज मैं ना इसको प्रेजेंट करवाता हूँ, प्रेजेंट कैसे करते हैं, F5 से। तो ये देखें हमारी अभी तो जो स्क्रीन है वो फुल नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखें आपको फुल नज़र आ रही है। तो अगर आपकी सेटिंग और कोई हो, चेंज हो, आपको अपनी पीसी में फुल स्क्रीन नज़र ना आ रही हो, तो आप इधर से इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें इंश्योर फिट, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये इसका स्टाइल में साइज़ में चेंज करता हूँ, तो फिर इसको हम प्रेजेंट करेंगे तो देखें ये साइडों से कट गई है। ठीक है, अगर आपको इस तरह की ये स्लाइड नज़र आ रही हो प्रेजेंटेशन के दरमियान, तो आपने क्या करना है, इधर से इसकी स्लाइड का साइज़ वगैरह आप अपनी LCD के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट बैकग्राउंड। आपने अपना जो स्लाइड है उसका फॉर्मेट किस तरह का रखना है, सॉलिड फिल यानी कि जो ये अभी सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट फिल में क्या होता है, आपने कोई एक कलर सेलेक्ट करना है। ये देखें इनमें ऑप्शंस भी हैं, प्रेजेंट ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, तो देखें इसमें मैंने सेलेक्ट किया तो वो चेंज हो गया। ठीक है, अब ये लाइनियर है, ये रेडियल है, तो इसमें क्या होगा, इधर हमारा कलर डार्क हो जाएगा और इधर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ये इधर से आपने इसकी सेटिंग वगैरह करनी है। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे, तो इसमें आप मुख्तलिफ सेटिंग वगैरह चेंज इसकी अपने लिहाज से कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसकी डायरेक्शन हमने कहाँ से रखनी है, दरमियान से रखनी है, साइड से रखनी है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में क्या होगा, हमारी जो कलर हैं स्लाइड के वो रेक्टेंगुलर नजर आएंगे। ठीक है, तो ये देखें, अगर मैं ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ तो दरमियान से क्या होगा, ये नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये पाथ है, तो इसमें क्या होगा, पाथ में सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन दूसरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की मुख्तलिफ ये सेटिंग्स वगैरह हैं वो आपने देख लेनी है। ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि हमारा जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो ये देखें, ये आप जितना भी चाहते हैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी ब्राइटनेस है, आपने कितनी ब्राइटनेस रखनी है, अभी हमारे पास बिल्कुल ये 0 पे है, तो आप अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पिक्चर एंड टेक्सचर। तो आपने पिक्चर वगैरह बैकग्राउंड पे लगानी है या कोई टेक्सचर लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। तो अगर मैं पिक्चर लगाना चाहूँ तो इधर से फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारे पास पिक्चर्स हैं उनमें से आप कोई पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी मेरे पास और कोई पिक्चर नहीं है। तो ये देखिए, मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट किया तो बैकग्राउंड पे वो सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, ये आगे हमारे पास है पैटर्न फिल। आपने किसी किस्म का पैटर्न लगाना है तो ये देखें, मुख्तलिफ पैटर्न्स आपके सामने आ गए हैं, तो आप इनमें से भी कोई पैटर्न जो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका अगर आपने कलर चेंज करना है तो वो भी आप इधर से कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है, ये यानी कि फोरग्राउंड, ये जो रेड कलर नज़र आ रहा है वो फोरग्राउंड है और बैकग्राउंड रेड के पीछे जो हमारा कलर नज़र आ रहा है ब्लैक, ये उसकी सेटिंग है। तो आप अपनी मर्जी से इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यह है हाइड ग्राफिक्स। आपने अपनी ग्राफिक्स वगैरह जितनी लगाई है उसको हाइड करना है तो वो आप हाइड इधर से कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितनी भी स्लाइड्स होंगी उनमें ये हमारी सेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज का मेन्यू था हमारा डिज़ाइन मेन्यू। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं अल्लाह हाफिज़।